हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं योगेश आपका दोस्त और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुगल डायनेस्टी के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य में अकबर के नेतृत्व के बारे में समझाया था, किस किस प्रकार से अकबर ने लड़ाइयाँ लड़ी और कौन कौन से उसने जो है वो यहाँ पर बदलाव किए, किस किस नाम से वो जाना गया, उन सभी के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा करी थी पिछली वीडियो में, जिसका कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहां जाकर के आपको पिछली वीडियो भी देख लेनी है और चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे मुगल डायनेस्टी के नेक्स्ट पार्ट में और ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पिछली 5 वीडियो आपको सबका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों बात करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था और अकबर ने इसका नाम रखा था सलीम। और सलीम इसलिए रखा था क्योंकि अकबर के गुरु का नाम था, अकबर के गुरु का नाम क्या हुआ करता था, इनके गुरु का नाम था सलीम चिश्ती। ये आपको याद रखना है। और इसी के नाम पर जो कि फतेहपुर सीकरी में हुआ करते थे, फतेहपुर सीकरी में ही किसका जन्म हुआ है, 1569 में फतेहपुर सीकरी में जन्म होता है सलीम का। और सलीम का जो नाम है वो उनके गुरु के नाम पर, अकबर के गुरु के नाम पर शेख सलीम चिश्ती के नाम से इनका नाम रखते हैं। और बाद में जाकर के इसका नाम पड़ता है फिर जहांगीर, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ। तो दोस्तों इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1569 में और 1605 से लेकर के 1627 तक इसने शासन किया। चलिए इसका जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि इसका मुख्य प्रशिक्षक कौन था। प्रशिक्षक मतलब इसको ट्रेनर कौन था, इसका जो मुख्य प्रशिक्षक था जिसने इसको शिक्षा दी थी। तो आपको याद रखना है अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है, जो कि अकबर के ही 9 रत्नों में से एक था। इसके बाद 1585 ईस्वी में मानबाई के साथ में ये शादी करता है, जो कि बेटी हुआ करती थी किसकी, भगवान दास की। और ये भगवान दास जो आपने नाम सुना होगा मान सिंह, जो कि सेनापति था किसका, अकबर का, उसकी बहन हुआ करती थी। मान सिंह जो था वो खुद बेटा था भगवान सिंह का, भगवान दास का, और मान सिंह की बहन थी कौन, मानबाई। ये आपको याद रखना है। और भगवान दास की ये बेटी थी। इससे इसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, खुसरो। ये पिछली वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया था कि अकबर ने है अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, किसको, खुसरो को। इसलिए चुन लिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान था किससे, सलीम से, क्योंकि सलीम ने विद्रोह कर दिया था किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ। तो अकबर के खिलाफ विद्रोह करने के पश्चात अकबर ने मूड बना लिया था, पूरा बातचीत कर ली थी कि भाई वो अगला जो उत्तराधिकारी चुनेगा वो किसको चुनेगा, खुसरो को। और लेकिन बाद में फिर उसने सलीम को ही अपना उत्तराधिकारी चुना। लेकिन ऐसे में ये जो खुसरो है ये विद्रोह कर देता है किसके खिलाफ, 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह हो जाता है, जो कि अपने ही बाप के खिलाफ अर्थात जहांगीर के खिलाफ हो जाता है। तो अगर आपसे कभी भी इतिहास में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले मुगल्स में किसने विद्रोह किया था बाप के खिलाफ, तो आप बताओगे जहांगीर ने, इसने अकबर के खिलाफ। और फिर से ये सिलसिला जो था वो चालू हो गया था। उसके बाद याद रखना है आपको, दूसरा जो व्यक्ति ऐसा था वो था खुसरो, जिसने जहांगीर के खिलाफ। तो दोस्तों हुआ ये कि ये जो जहांगीर था इसने अपने बाप अकबर के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। याद रखना है आपको, अपने फादर के खिलाफ इसने विद्रोह कर दिया था। पहला ऐसा शासक मुगल्स में जिसने अपने पिता, अपने सल्तनत के खिलाफ ही क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो आपको याद रखना है कौन था, जहांगीर था। और जैसा जहांगीर ने किया ऐसा ही उसके बेटे खुसरो ने भी किया। इस खुसरो ने भी क्या किया, खुसरो ने अपने बाप जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ये जानता था क्योंकि, और कर इसलिए दिया था क्योंकि ये जानता था कि जो जहांगीर है उसकी वजह से उसको राजगद्दी नहीं मिल सकी, वरना राजगद्दी इसी को मिलने वाली थी अकबर के थ्रू। खैर इस विद्रोह के बाद इसमें ना जो इसकी मदद की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। आप जानते हो ये जो मुगल्स थे और जो सिखों के गुरु थे, इनकी बड़ी ही आपस में बनती थी उस टाइम पर। इनके बीच में कभी भी युद्ध मलाल वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे में गुरु अर्जुन देव जो है, गुरु अर्जुन देव ये मदद करते हैं खुसरो की, गुरु अर्जुन देव मदद करते हैं खुसरो की। और क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं जहांगीर के खिलाफ लड़ने के लिए। असल में जहांगीर ने इसको बेदखल कर दिया था खुसरो को, जब इसने विद्रोह कर दिया था। तो ऐसे में अर्जुन देव ही थे वो व्यक्ति जिन्होंने खुसरो की मदद करी और इनको अपने यहाँ पर क्या दी थी, शरण दी थी। इसको पैसा दिया, धन दौलत दी और बताया कि किस प्रकार से वो दोबारा से क्या कर सकता है, युद्ध में अपने बाप को हरा करके सारी सत्ता को जीत सकता है। तो ऐसे में ये बात जब जहांगीर को पता चलती है, जहांगीर को जब ये पता चला कि ये जो अर्जुन देव है ये मेरे लड़के को भड़का रहा है,
ये मेरे बेटे को भड़का रहा है। तो उन्होंने गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिया था, देखो, जहांगीर किल्ड गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था इसने। किसने मरवा दिया? जहांगीर ने। और साथ साथ अपने बेटे खुसरो के जो है ना, खुसरो को क्या कर दिया था? अंधा करवा दिया था। ये भी आपको याद रखना है, जहांगीर नहीं, अपने ही बेटे को अंधा करवा दिया था और गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। अगर पूछ लिया जाए खुसरो की माता का नाम, तो आप याद रखोगे मानबाई, लेकिन ये शाहजहां की माँ जो थी वो अलग थी, उसकी माँ का नाम था जोधाबाई, जो आपने कई बार सुना होगा, बड़ा प्रचलित रहता है यह नाम। ये आपको याद रखना है। ये दूसरी वाइफ थी किसकी? ये दूसरी वाइफ थी जहांगीर की, जिसका नाम था जगत गोसाई। ये इसका मूल नाम है जगत गोसाई, वास्तविक नाम इसको कहा जाता है। और ये मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी हुआ करती थी। मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी कौन हुआ करती थी दोस्तों? जगत गोसाई। इतिहास में ये जोधाबाई के नाम से बड़ी फेमस हुई है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके एक बेटे का नाम था खुर्रम। इसके बेटे का नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम का जन्म कहां पर हुआ था? लाहौर में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और 1592 ईस्वी में इसका जन्म होता है और बाद में जाकर के यही शाहजहां की उपाधि धारण करता है और शाहजहां के नाम से ये क्या करता है दोस्तों? ये यहां पर राज करता है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि खुर्रम जो था, इसी का नाम बाद में जाकर के शाहजहां पड़ा और लाहौर में इसका जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं। जहांगीर को जो है अपनी न्याय के लिए जाना जाता है। जहांगीर एक ऐसा शासक था, इसने क्या करा था, अपने पूरे जो दरबार था, दरबार से लेकर के जहां तक इसका शासन था वहां तक इसने एक लंबी एक जंजीर जो थी वो लगवा दी थी। इसको जहांगीर की न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है। बड़ा फेमस रहा है। इसके लिए बड़ा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्याय की जंजीर के लिए कौन राजा जाना जाता है मुगल्स एम्पायर में? वो कौन सा ऐसा शासक था जो अपने न्याय की पद्धति के लिए, न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है? यह आप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है, आपके जहांगीर है। जहांगीर ने क्या कर दिया, एक लंबी चैन लगवा दी और उसमें घंटे लगवा दिए छोटे छोटे, और कह दिया कि भाई अगर आधी रात को भी किसी को क्या चाहिए होगी, अगर आधी रात को भी किसी को इंसाफ चाहिए है तो वो क्या करेगा, इनमें से किसी घंटी को बजा देगा। आधी रात को जो राज दरबार के दरवाजे हैं वो उसके लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे और वो आकर के अपने इंसाफ की गुहार वहां पर लगा सकता है। इसने 12 घोषणाएं करवा दी। 12 घोषणाएं करवा दी। इन 12 घोषणाओं को कहा गया है आईने जहांगीरी। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आईने जहांगीरी का संबंध किससे है? तो जहांगीर के द्वारा कराई गई 12 घोषणाओं से। तंबाकू को इसने निषेध करवा दिया। तो पूछा जाता है कि तंबाकू को निषेध किसने करवाया था? दरअसल पुर्तगाली जो थे वो हमारे भारत में तंबाकू लेकर के आए थे। सबसे पहले तंबाकू की खेती भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही कराई गई थी। उससे पहले तंबाकू को भारत में कोई जानता भी नहीं था। लेकिन ऐसी स्थिति में तंबाकू को बंद करवाने वाला अगर कोई शासक पैदा हुआ तो उसका नाम है जहांगीर। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जहांगीर ने तंबाकू बंद करवा दिया। जो तंबाकू था वो निषेध हुआ करता था उस टाइम पर, तंबाकू निषेध करवा दिया था। किसने? तंबाकू को निषेध करवाने वाला शासक कौन था? आपका जहांगीर था। जहांगीर ने हिंदुओं को दशहरा और दीपावली बनाने की, यानी कि दिवाली बनाने की अनुमति दे दी थी। यह बात आपको याद रखनी है। हिंदुओं को दशहरा और दिवाली बनाने की इसने अनुमति दे दी थी। साथ साथ जुआ खेलने की अनुमति भी इसने दे दी थी। इस्लाम का यह अनुयायी हुआ करता था। तो इस्लाम का अनुयायी होता था तो इस्लाम में होता यह है कि वहां पर जुआ जो है वो बिल्कुल पाप माना जाता है। जो जिसके पास या जो इस्लाम में है, इस्लाम में आप जुआ नहीं खेल सकते बिल्कुल भी, किसी भी हालत में। ये पाप होता है जुआ खेलना इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो जुआ खेलने की पाबंदी लगी हुई थी किनके ऊपर? मुसलमानों के ऊपर। लेकिन ऐसी स्थिति में जुआ खेलने की अनुमति दे दी गई थी किनको? हिंदुओं को। तो हिंदुओं को जुआ खेलने की अनुमति देने वाला शासक कौन था? जहांगीर। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा आपको याद रखना है जो जहांगीर है, इस जहांगीर को कहा जाता है कि भाई, ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स किसके काल को कहा जाता है? पेपर में क्वेश्चन कई बार बना है यहां से भी कि गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स। तो आपको याद रखना है पेंटिंग्स का, यानी कि कला का जो स्वर्ण काल है वो किसके समय को कहा गया है? जहांगीर को। जहांगीर के समय को। इसके समय पर ना एक फेमस पेंटर हुआ करता था जिसका नाम था उस्ताद मंसूर खान। ये बड़ा ही खास पेंटर था। इसका ये कहना था भाई जहांगीर का कि अगर मेरे 4 बेस्ट पेंटर्स को ले आओ और उनसे पेंटिंग्स बनवा दो, एक एक पार्ट, एक पेंटिंग में 4 पार्ट बनवा दो, तो वो उस पेंटिंग्स को देख करके बता देगा कि आखिर इनमें से कौन से पेंटर ने ये पार्ट बनाया है, कौन सा हिस्सा कौन से पेंटर के द्वारा बनाया गया है। कुछ इस प्रकार की इसकी पेंटिंग में क्या थी? दिलचस्पी थी। इतनी अच्छी तरह से बारीकी से ये पेंटिंग को जानता था। इसके अलावा फिर क्या हुआ दोस्तों? 1611 ईस्वी में इसने मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। किसने? जहांगीर ने। ये मेहरुनिसा जो थी वो इसी के राज दरबार में, इसी के दरबार में एक अली कुली बेग नाम का एक व्यक्ति था। उसकी ये वाइफ हुआ करती थी। तो इसको इसने मरवा दिया, अली कुली बेग को।
अली कुली बेग को किसने मरवाया था? जहांगीर ने मरवा दिया अली कुली बेग को, और इसकी वाइफ जिसका नाम था मेहरुनिसा, इससे इसने विवाह कर लिया। और मेहरुनिसा को इसने नूरजहां की क्या दी थी? उपाधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार मेहरुनिसा का माता का नाम भी पूछा है, तो आप याद रखोगे अस्मत बेगम। माता का नाम क्या है? अस्मत बेगम। ये अस्मत बेगम वही औरत है जिसने गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार करा था। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि उस महिला का नाम बताइए या उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। तो इत्र बनाया था सबसे पहले किसने? अस्मत बेगम ने, जो कि माँ हुआ करती थी मेहरुनिसा की। और मेहरुनिसा ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? नूरजहां। नूरजहां इसको कौन कहकर पुकारता था? शाहजहां, सॉरी, ये जो आपका जहांगीर है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके पिता का नाम भी कई बार पूछा गया है, ग्यास बेग। ये इसी के दरबार में था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में था ग्यास बेग। और ग्यास बेग को उपाधि दी थी जहांगीर ने, कौन सी? एतमाद उद्दौला की उपाधि दी थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसका अगर मकबरा पूछ लिया जाए किसका? एतमाद उद्दौला का, तो आप याद रखोगे ये भी आगरा में है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। बाकी की वीडियो मैं आप पूरा डिस्कस कर लेंगे जहांगीर के बारे में और उसके बेटे के बारे में, यानी कि शाहजहां के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और ये बातें सभी इतिहास की जो है वो आपको समझ में आ रही हैं। और आपको समझ में आ रही हैं दोस्तों, आपका लाइक कमेंट जो है वो रुकना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, उनसे भी मेरा अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें करने से मेरा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है, मेरा आत्मविश्वास जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है दोस्तों। तो आपको मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और साथ साथ मुझे ये सजेशन देने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए आप कमेंट और लाइक अवश्य करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।